हमारे मोदी जी बोलते बहुत अच्छा है। हाँ, हमारे मोदी जी, हम सब के भगवान मोदी जी। ओ नहीं नहीं नहीं, भगवान नहीं, इंसान मोदी जी। तो राहुल बाबा जो पूछते हैं वो क्या पूछना चाहिए राहुल बाबा को पता नहीं होता है, इसलिए राहुल बाबा का पूछने की जवाब वो देते ही नहीं है। मोदी जी बोलते बहुत अच्छा है, बाहर में और भी ज़्यादा अच्छा बोल लेते हैं। लोग लिख के देते हैं या खुद लिखते हैं वो जानते हैं। वो मोदी जी मुझे कुछ पूछना है। पहला सवाल, जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अजीब बात है, देख लीजिए मोदी जी, थोड़ा बड़ा हो सकता है ये चैप्टर। आपका रेलवे की वेंडर जितना भी है ना, आईआरसीटीसी में आता है, एक भी माल बेच के पैसा के बिल काटता नहीं है, ना बिल देता है। भले ही वो 500 रुपये का हो, भले ही वो 1000 रुपये का हो, भले ही 12 रुपये का हो, 15 रुपये का हो। इवन अंदर में जो दवाखाना वगैरह वगैरह है वो भी बिल काटता ही नहीं है। तो बिल अगर नहीं काटता है तो स्टॉक के हिसाब लेके क्या डीआरएम के पॉकेट में पैसा जाता है या आरपीएफ के पॉकेट में जाता है या रेलवे बोर्ड के पॉकेट में जाता है? किसके पॉकेट में जाता है मोदी जी? नहीं ना, आपका भाजपा के फंड में जाता है या आपका प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना या ये सब कुछ जो कुछ भी है प्राइम मिनिस्टर का फंड उसमें जाता है क्या? कहाँ पे जाता है? राहुल बाबा पूछ नहीं सकता है, क्यों नहीं ना? करप्शन राहुल बाबा से पहले भी होता था, लेकिन करप्शन अभी बहुत बढ़ चुका है मोदी जी। और एक बात बताओ, ये तो हो गया रेलवे बोर्ड, दवाखाना, डॉक्टर खाना, मोदी की दुकान, दूध की दुकान, आपके बनिया कम्युनिटी, आपके बनिया कम्युनिटी देश को बर्बाद कर चुका है। वो 75 साल से बर्बाद कर रहा था, आपको पता नहीं था एक्चुअली। आप देशभक्त बन चुके हैं, पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए जाते हैं, ऐसे अफवाहें फैलाते हैं। इधर बिरयानी खा रहे तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बिरयानी खा रहे। पाकिस्तान एक छोटू सी देश है मोदी जी, छोटू सी देश। वो छोटू सी देश कंपेरिजन में कुछ आता ही नहीं है। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे? तो आपका बनिया कम्युनिटी के वजह से हर एक स्टेट कम से कम पर डे, छोटे स्टेट कम से कम 100 से 200 करोड़ 300 करोड़ ऐसे जीएसटी लूज़ करता है, जो आप लोगों के पार्टी फंड में जाता होगा शायद, मुझे पता नहीं कहाँ पे जाता है। और नहीं तो जीएसटी वालों को घुस जाता है, नहीं तो आईटी वालों को घुस जाता है, कहीं तो जाता है। मैंने किया था खड़गपुर के 4-5 व्यापारियों के नाम पे 10% रिवॉर्ड है। सुन लीजिए सब कोई, 10% रिवॉर्ड है। मिस्टर पीसी नायक एडिशनल क्या सेक्रेटरी या ऐसा कुछ है, मुझे अभी याद नहीं है, मैं देख के बताऊंगा बाद में। मोदी जी आपके लिए संसद भवन में आप 1 घंटा 1.5 घंटे की स्पीच देते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, इतने अच्छे बोलने वाला कोई है नहीं। लेकिन जो आप झूठ मत बोलिए प्लीज़ मोदी जी, झूठ मत बोलिए। अदानी चैप्टर को लाइए ना, 8% प्लेज को लेने के बाद अगर 500 रुपया बढ़ जाता है हर एक शेयर में, अदानी एंटरप्राइज के नाम पे एलिगेशन आने के बाद अगर अदानी एंटरप्राइज निफ्टी के अंदर आ जाता है, तो फिर मोदी जी ये तो आपका मैजिक है। देश तरक्की कर रहा है। देश तरक्की कब कर रहा था? राजीव गांधी के पीरियड में सैम पित्रोदा बोल के आया था। मोदी जी आप तो पढ़े लिखे इंसान है ही नहीं, क्योंकि A+B² आपको बोलना नहीं आता है, आता नहीं है, आप पढ़े लिखे इंसान है ही नहीं। सॉरी मोदी जी, आप बोलिए मत कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। वो आरएसएस वाले जितना पढ़ाते हैं आप उतना ही पढ़े लिखे हैं। आपका सर्टिफिकेट भी आप तक कंफर्म नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में तहकीकात करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब क्यों नहीं किया वो खुद जानते हैं। क्यों सब कोई पैसा खा के बैठा है मोदी जी, सब कोई, या तो नहीं तो सब कोई डर रहा है आपसे। मैं आपको चोर नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आपके आसपास में जितने भी है ना, तो 8,000 करोड़ या 8% या जो कुछ भी है ये चुकता करके अगर 500 रुपये बढ़ता है, तो अदानी जी के टोटल लोन है 21,500 करोड़ के आसपास। तो वो अगर चुकता कर दे तो फिर तो क्या और 10,000 रुपया बढ़ जाएगा। मोदी जी मुझे एक चीज़ पूछना है, अदानी जी के पास मैं देख रहा हूँ आनंद बाज़ार में लिखा हुआ है कि कितना 17 जहाज है मेरे ख्याल से, और पोर्ट भी उनके पास।
अभी मुझे बताइए कि कस्टम्स वाले घूस खाते हैं कि नहीं खाते, वो मुझे पता नहीं, आपको अच्छे से पता है, आपके पार्टी वालों को भी अच्छे से पता है। तो अगर इतने सारे पोर्ट है उनके पास, तो पोर्ट का लाइसेंस किसने दिया था? आप ही ने दिया था। उन्होंने बिड किया और आप दे दिया। तो पोर्ट के अंदर ड्रग्स आ रहे या वो खुद की बिजनेस की गलत चीज़ें ला रहे या डेटा छुपा रहे, तो उसमें क्या होगा मोदी जी? वो छुपा रहे तो मतलब एक एक लॉट में हजार हजार करोड़ जा सकता है। वो मोदी जी, हेलीकॉप्टर भाजपा पार्टी ने पैसा दिया था, ये बात सही है, लेकिन आपको अदानी को बड़ा करने के लिए नहीं दिया था। और भाजपा ने अगर पैसा नहीं दिया था, इसका मतलब आप अदानी के पास से घूस खा के ये सब कुछ करवा चुके हैं। आप बोलिए ना, क्या अदानी के घर की बेटी परिधि अदानी, उनके हस्बैंड उनके पिताजी सेबी की बोर्ड में बहुत अच्छा खासा जगह बना के बैठा है। सेबी में कितना मैनिपुलेशन है पता है आपको? आप बोलेंगे कि मैं ये सब कुछ देखूंगा क्या? मिश्रा साहब आप देख लीजिए। मिश्रा साहब आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है या चीफ सेक्रेटरी है, वो ऑफिस चलाते हैं। आप तो बिजी आदमी हैं इंटरनेशनल चीज़ों में, और क्या क्या। शाह साहब आप बुरा मत मानिए, मेरे वेगस में कुछ केस मत डालिए। हाँ, 75 मिनट तो मैं 75 मिनट करूँ या उससे थोड़ा ज़्यादा करूँ या कम करूँ? ओ मोदी जी, अंबानी जी के घर में क्यों गए थे? अंबानी जी के साथ रिश्ता क्या है आपका? क्यों 30 लाख की बैग खरीदने के लिए जाएगा? क्यों ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म में बिकेगा सब कुछ चीज़ें? ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या शादी का बिकवाने के लिए तैयार हुआ था? आपको ब्रॉडकास्ट की रूल पता नहीं है कि ब्रॉडकास्ट में कौन सा चीज़ दिया जा सकता है, कौन सा चीज़ नहीं दिया जा सकता है। आप कौन सी देश चला रहे? देश के इधर से उधर तक देश में हर एक मिनट में 2 नंबर ही होता है। मोदी जी आप बोल रहे देश तरक्की कर रहा है, आपको दिखाई नहीं देता है। आप तो वो जैमर लगा के सिक्योरिटी लेके लोगों को घुसने नहीं देंगे, इस हिसाब से थोड़ा पैदल चल के देखिए ना, फुटपाथ में कितने लोग सो रहे हैं, फुटपाथ में कितने लोग धंधा करते हैं, उसके पास से पुलिस कितना पैसा उठाता है, उसके पास से पॉलिटिशियन कितना पैसा लेके जाता है। आपका कुछ हिसाब है मोदी जी? आपका भाजपा पार्टी टाउन में पैसा कितना उठाता है, मुंबई टाउन में कितना पैसा उठाता है, आपका भाजपा का पार्टी कितना जीएसटी नहीं देते हैं, आपका कुछ हिसाब है मोदी जी? राहुल बाबा को इग्नोर करना बहुत अच्छा है या बहुत आसान है? आप क्या सच में अच्छे इंसान है? फकीर है, झोला लेके चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा, पूरे देश भर में मोदी जी भगवान है। कौन सी भगवान है आप? किसके बारे में बात करते हैं मोदी जी? बोलिए ना, मैं झूठा हूं, मैं झूठा था, मैं झूठा रहूंगा, मैं अदानी का चमचा था, मैं चमचा रहूंगा। ऐसा बोल सकते हैं मोदी जी? नहीं बोल सकते ना, मैं भी नहीं बोल सकता। क्यों? कोई ना कोई मानहानि का केस करेगा। मैं बोला नहीं, हाँ, मैं कंट्रोल होके बोल रहा हूं कि ऐसा चीज़ें बहुत सारे लोग बोलते हैं आजकल कि मोदी जी चोर है, मोदी जी चमचा है, मोदी जी डकैत है, मोदी जी अदानी के तलवे चाटते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो आप देश की प्रधानमंत्री हैं ना, तो आपके बारे में ऐसा चीज़ें बोलेंगे तो फिर वो शोभा देता है कि आज के ज़माने में गूगल ट्रैक कर रहे हैं आपको। गूगल आपको ट्रैक करता है डेली कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। कौन सी देश बोल रहे हैं मोदी जी तरक्की कर रहा है? कौन सी देश में आज तक एक पेंटिंग की ब्रश नहीं बना सकता, वो भी इंपोर्ट करते हैं। छोटे बच्चे जो चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके छोटे बच्चे के खिलौने भी आप सही तरीके से बना नहीं सकते। कौन सी देश के बारे में बोल रहे? विश्व गुरु ऐसे बनता है? किसका गुरु? आप गुरु है क्या? लंबा चौड़ा भाषणबाजी देते हैं। आप बोल नहीं सकते कि मैं क्लास 4 पास हूँ, क्लास 8 पास हूँ, क्लास 10 पास हूँ। कितने सारे यूट्यूब में कितने सारे वीडियोज़ हैं। आपका सही कौन सा है? वो तो पहले संसद भवन में बोलिए 75 मिनट करके आप बोल बच्चन चलाएंगे। बोल बच्चन की एक सीमा होता है मोदी जी। आप चोरी कर चुके या नहीं कर चुके उसका प्रूफ दीजिए। आप अदानी को इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं, इसका प्रूफ दीजिए। आप ही कर रहे हैं।
हम लोग राहुल बाबा नहीं है। आप प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। आपसे निर्मला सीतारमण जी बहुत अच्छे हैं, ये हम लोगों को लग रहा है। उनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। और आपका ये आसपास में, कौम के आसपास में, इसके आसपास में जितने भी चोर घूम रहे हैं ना, कोई अगर सही आदमी बैठे तो 6 महीने के अंदर सबको रास्ते में लाके खड़ा कर देगा। अंबानी भी रास्ते में आएगा। ये मैं ही नहीं बोल रहा हूं, लोग बोल रहा है आजकल। शेयर बाजार में टैक्स देता है, जीएसटी पे करता है, सब कुछ करता है, लेकिन शेयर बाजार सबसे ज्यादा चोरी की जगह है। कैसे, आप जानना चाहते हैं? मैं आप आएंगे मेरे पास या मैं आपके पास जाऊंगा? दिखाऊंगा कैसे क्या करते हैं शेयर बाजार। बीएससी में मेरा एक कंप्लेन है। एडवोकेट रवि बोल के किसी के नाम पे एक कंपनी चल रहा है, उनके ऑफिस लेके, गुजरात की कंपनी। कैसे चलता है? बीएससी का कुछ रिप्लाई नहीं है। क्यों है ऐसा? ये सारे बीएससी में अंबानी, अदानी, टाटा, इन लोगों का बोलबाला चलता है। क्यों चलेगा? अब शारदा के बारे में बोलते हो ना आप लोग, शारदा नारदा ये सब कुछ बोलते हो, तो उस टाइम में बहुत सारे कंपनियां लिस्टेड होने के लिए कोशिश कर रहा था। क्यों नहीं लिस्टेड होने दिया गया? ताकि वो टैप कर पाए, पैसा मारा जाए। तो मैं बोल रहा हूं यूपी में भी वो पैसा लगा हुआ है। प्रूफ है, पूछना मत, ट्रैक करने से ही प्रूफ आ जाएगा। महान है मोदी जी आप, महान महान। इतने अच्छे महान के राहुल बाबा को साइड करके जानते हैं सब कोई। और प्रियंका गांधी के साथ रबड़ भद्रा का दुनिया भर का लफड़ा है। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, संसद में शायद लफड़ा वर्ड यूज नहीं किया जाता है, तो मैं जाने से ये वर्ड यूज नहीं करता। तो रबड़ भद्रा का दुनिया भर का करप्शन भी है। इधर से पहले जमीन खरीदो, रेट बढ़ जाएगा उधर। रबड़ भद्रा क्या है वो तो मुझे मेरे दोस्तों ने बता चुका है, दिल्ली वाले। तो प्रियंका उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रियंका बोलेगी कैसे? वो भारत जोड़े या जो कुछ भी जोड़े, सॉफ्ट चेहरा लेके घूमती रहेगी, साड़ी पहनेगी, ये पहनेगी, जीन्स नहीं पहन रही अभी। क्यों ना, इमेज अच्छा बनाना है। तो चल क्या रहा है मोदी जी? एक अजीब सा चीज़ आपको पूछ रहा हूँ, आपको पता है अरविंद भाई, मतलब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पहली बार जीतने के बाद ही उन्होंने बताया था कि रिलायंस ने इतना पैसा क्यों लेता है। नेक्स्ट डे अरविंद भाई को रेजिग्नेशन देना पड़ा था। उन्होंने खुद दिया था या अंबानी के प्रेशर में दिया था, ये कौन बताएगा मोदी जी? मुझे पता है कि ये अंबानी प्रेशर क्रिएट करता है, अच्छे से प्रेशर क्रिएट करता है, लेकिन सामने दिखाता है मैं तो 800 रुपये का शर्ट पहनता हूँ। 800 रुपये का शर्ट वो नहीं पहनते थे, और कोई पहनता था कि नहीं वो तो उनको खुद को पता है। ओ मोदी जी, आप अपना बोल बच्चन, भाषण बज्जी ये सब कुछ बंद करेंगे? रेजिग्नेशन दीजिए। देश चलाना आपका काम नहीं है। आप अनपढ़ आदमी है कि नहीं है उसका प्रूफ दीजिए। इलेक्शन कमीशन में मैं अगर होता तो सबसे पहले 542 में से कितने लोगों की सारी चीज़ें बंद होता, उसको कुछ ठिकाना नहीं है। आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन में मिस्टर दिलीप घोष, आपका भाजपा का वाइस प्रेसिडेंट, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें भी झूठ लिखा हुआ है। झारखंड पॉलिटेक्निक बोलता है कि कभी यहाँ पे आया नहीं, और वो बोलता है कि मैं आईटीआई पास हूँ या डिप्लोमा होल्डर हूँ। तो आईटीआई पास तो डिप्लोमा होल्डर नहीं है रे बाबा, 3 साल की वो इंजीनियरिंग करते हैं। आपका मोटरमैन भी वो डिप्लोमा इंजीनियर है, रेलवे की मोटरमैन, सारे डिप्लोमा इंजीनियर ही है। ऐसी नौकरी नहीं मिलता है, पहले क्लास 3-4 पास लोग घुस जाते थे। ओ मोदी जी, ये मेरा पहला किस्त है। हाँ, 15 मिनट हो रहा है, दूसरा आएगा। हाँ, किस में आ रहा है? कौन सी चैनल में? हैंड राइटिंग आर्ट एंड साइकोलॉजी। अमित शाह साहब नमस्कार, आप केस मत डाल दीजिएगा, उठा मत लीजिएगा, मेरा एक ही बच्चा है, ठीक है। इधर बहुत सारे अंदर में बातें चलता है, अंदर में लोग घुस रहे हैं, अंदर में लड़कियां घुस रहे हैं। मेरे बेटे के अंदर दुनिया भर की ट्रबल क्रिएट किया जा रहा है, डिजीज़ आ रहा है। तो ये महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो महाराष्ट्र में जीने नहीं देंगे। ये भी आवाज़ आ चुका है।
विरार में, मैं भाई ठाकुर के एरिया में रहता हूँ। ठीक है, नमस्कार।